नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि मतलब कि एरीज साइन, अगर आप खुद को एरीज साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 मार्च, 11 to 20 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यस, प्लीज गाइड कीजिए। मेष राशि एरीज साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यस, एरीज साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 11 to 20 मार्च एरीज के पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी। 11 to 20 मार्च एरीज के पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी। 11 to 20 मार्च एरीज के पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी। 11 to 20 मार्च एरीज के पार्टनर की एनर्जीज होंगी। क्वीन ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 of Pentacles, Page of Wands, 4 of Pentacles, Judgment, the High Priestess। 11 to 20 मार्च एरीज की क्या एनर्जीज रहने वाली है। 11 to 20 मार्च एरीज की क्या एनर्जीज रहेंगी। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो सारी साइन, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 20, 4, 3, 2, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 to 20 मार्च। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आप लोग के बीच में इश्यूज़ हैं तो आप नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ में फिर से चाह रहे हैं। आप अपने साइड से एफर्ट्स दे रहे हैं, आप अपने पार्टनर को प्यार भरा जेस्चर दे रहे हैं, उनको इमोशनल ऑफर दे रहे हैं, अपना इमोशन दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं। कुछ ब्रेक आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा था, थोड़ा रिलेशनशिप स्टक चल रहा था। तो इस दौरान में कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग भी अपने पार्टनर के लिए और प्योर हो गई है और रिन्यूड हो गई है, और एक नए उत्साह के साथ में, एक पूरी नई फीलिंग के साथ में आप अपने पार्टनर को इमोशनल ऑफर देते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं एरीज। आप उनके साथ इमोशनली फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, फिर से इस रिलेशनशिप में वापसी करना चाहते हैं। तो आप अपने पार्टनर के लिए इमोशनल रहेंगे, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली निकल करके आई हुई। दोनों ही कार्ड यहाँ पर कप्स के आए हुए हैं। आपके दिल में प्यार रहेगा, फीलिंग्स रहेगी, और अपने पार्टनर को आप अट्रैक्ट भी कर रहे हैं अपने प्यार के माध्यम से, पैशन के माध्यम से। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ में, तो अच्छा समय आप अपने पार्टनर के साथ में बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने साइड से पूरा गिवर मोड में रहेंगे,
आपके साइड से कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं। आप प्योरली लव मोड में रहने वाले हैं, प्यार के मोड में रहने वाले हैं, डेडिकेटेड रहने वाले अपने पार्टनर के लिए, ऐसी स्थिति में देख रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर बेसिकली कुछ बात है उनके दिल में जिसको लेकर के आपके पार्टनर क्लैरिटी रखना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में। किसी बात को लेकर के वो कुछ नाराज़ भी हो सकते हैं आपसे, तो उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं एक दिल में उनकी एक फीलिंग है कि वो आपसे झगड़ा करें, आपसे उस पर्टिकुलर बात को लेकर के या उस पर्टिकुलर इशू को लेकर के वो बहस करें, झगड़ा करें, लड़ाई करें। ये कोई मेजर लड़ाई की बात नहीं, प्यार भरी लड़ाई की बात है जो रिलेशनशिप में होती है। तो उस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चलती हुई मुझे दिखाई दे रही। तो कुछ है बात उनके दिल में, हो सकता है ये बात आपको पता हो ना भी हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है, पर आपके पार्टनर उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं आपसे आर्गूमेंट करना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, क्लैरिटी आपसे लेना चाहते हैं। और इसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद को पावर में रख रहे हैं। हो सकता है ऑलरेडी वो पावर में हो, आपके पार्टनर अच्छे पोस्ट में हो सकते हैं, अच्छे पद प्रतिष्ठा में हो सकते हैं, अपने लाइफ में अच्छा काम कर रहे हो, ऐसी स्थिति हो सकती है, साधन संपन्न हो आपके पार्टनर, ऐसी स्थिति हो सकती है। पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर खुद को पावर में रख रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपको लेकर के अभी इस समय कम दिखा रहे हैं। बेसिकली वो क्लैरिटी चाह रहे हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, वो कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि आप उनको क्लैरिटी दो जो भी इश्यूज है आप लोग के बीच में। अब क्या इशू है, क्या बात है, ये हर इंडिविजुअल के साथ में, हर एरीज और उनके पार्टनर के बीच में अलग अलग रेजोनेट करने वाला है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। तो कम्युनिकेशन गैप आप लोग के बीच में है, भले ही आपको ये महसूस ना हो रहा हो एरीज, पर आपके पार्टनर ये चीज़ महसूस कर रहे हैं। उनकी नज़रें आपके ऊपर है, वो आपके लिए पैशनेट भी है, पर अभी की स्थिति में वो झुकना नहीं चाह रहे हैं। थोड़ा रिजिडनेस आपके पार्टनर दिखा रहे हैं। हालांकि ये चीज़ आपको बता भी रहे होंगे, इंडिकेट कर रहे होंगे कि वो क्या चाह रहे हैं, आप उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, ये चीज़ वो चाह रहे हैं, और ये चीज़ आपको बताने की कोशिश वो कर रहे हैं। पास्ट की मैं बात करूं एरीज, तो आपके पार्टनर खुद को ओपन अप नहीं कर रहे थे। कुछ बात, जैसा मैंने कहा कि उनके दिल को लगी हुई है, उसको वो छुपा करके रख रहे थे। क्लोज्ड ऑफ आपके पार्टनर हो गए थे, या ओपन अप खुद को नहीं कर रहे थे। चाहते थे कि आप खुद ही गेस करो, खुद ही समझो कि उनको कौन सी बात हर्ट कर गई है, वो आपकी कौन सी बात को लेकर के दुखी है, सैड है। इस तरह की एनर्जी मैं देख रहा हूँ पास्ट में रही आपके पार्टनर की। थोड़ा इनसिक्योर आपके पार्टनर महसूस कर रहे थे आपके किसी बिहेवियर को लेकर के, आपके किसी एक्शन को लेकर के। आपके पार्टनर को ये लग रहा था कि मे भी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन हो, मे भी हो सकता है आप किसी दूसरे पर्सन को एंटरटेन कर रहे हो। तो इसके कारण से आपके पार्टनर थोड़ा इनसिक्योर भी महसूस कर रहे थे, जीलस भी महसूस कर रहे थे। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग क्या करूँ, बात करूँ एरीज, तो बेसिकली आपके पार्टनर आपके लिए पैशन तो है उनके दिल में, जैसा मैंने कहा, पर अभी की सिचुएशन में वो ये दिखा रहे हैं, इनफैक्ट वो ये कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ नया चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब रोमांटिक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी लाइफ में अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, अपनी हॉबी को फॉलो कर रहे हैं। जो उनके पसंद का काम है उसको आपके पार्टनर फॉलो कर रहे हैं, वो काम वो कर रहे हैं। कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, कहीं अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं। सोशल मीडिया में हो सकता है वो एक्टिव हों ज़्यादा, एक नई एनर्जी के साथ में अपने वर्क प्लेस में काम कर रहे हों ताकि लोग उनको रिकॉग्नाइज करें। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट कर रहे हैं अभी। तो उनका एक मकसद तो है कि पहली बात तो ये कि आप उनको नोटिस करो, आप उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, और दूसरा वो खुद भी अभी थोड़ा मूड चेंज करना चाह रहे हैं। बेसिकली कुछ समय के लिए वो अपना मूड चेंज करना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूँ एरीज, तो डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में बने हुए हैं और बेहतर स्थिति चाहते हैं। न्यू बिगनिंग का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। आपके पार्टनर एक नई सिचुएशन चाहते हैं, बिल्कुल अच्छी सिचुएशन चाहते हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। वो खुद भी इस रिलेशनशिप को मौका देने को तैयार है, आपको मौका देने को तैयार है। पर जैसा मैंने कहा कि थोड़ा वो अभी कम फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, झुकना अभी नहीं चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। हो सकता है कि आपके साइड से उनको ऑलरेडी ऑफर मिल गया हो, कई लोग के साथ में ऐसी स्थिति हो सकती है। तो
आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, बहुत हड़बड़ी नहीं है उनको। आपके साइड से आपका बिहेवियर, आपका एक्शन, आपका इंटेंशन सब कुछ वो चेक कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँ कि आपकी लॉयल्टी भी चेक कर रहे हैं। कुछ लोग के साथ ऐसी भी स्थिति हो सकती है, तो इसके कारण से थोड़ा उन्हें पेशेंस भी रखा हुआ है। दिली इच्छा उनकी ये है कि वो भी इस रिलेशनशिप को मौका दें, पर थोड़ा वेट कर रहे हैं। तो साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ यहाँ पर एरीज की आप लोग के बीच में कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं हो रहा है। अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हैं तो भी आप लोग के बीच में ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही जिससे रिलेशनशिप आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल में जाए। आपस में आप लोग बैठ करके कोई भी ऐसा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग के बीच में बातचीत भी हो रही है तो रिलेशनशिप को आगे ले जाने को लेकर के नहीं हो रही है। प्लानिंग आप लोग नहीं कर पा रहे हैं रिलेशनशिप की, आगे फ्यूचर में क्या करना है, इन चीज़ों पर आप लोग की अभी कोई डिस्कशन नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, थोड़ी बाधाएं, रुकावटें चल रही हैं। आने वाले दिनों की अगर आप बात करूँ एरीज, तो आपके पार्टनर जैसे अभी स्थिति में है ऑलमोस्ट वैसी एनर्जी में रहने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा वो शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, अपने साइड से वेट करेंगे, अटैच्ड रहेंगे, वो आपसे, आपको देखेंगे, स्टॉक करेंगे, हर चीज़ों को फील करेंगे, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, पर या बिल्कुल भी हो सकता ना बोले, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं वो, पर वो पूरी तरह से रिलेशनशिप में बने हुए हैं, चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट आप क्या बिहेव कर रहे हो उनके साथ में, उनके पेशेंस के अगेंस्ट में आप कैसा बिहेव कर रहे हो, ये चीज़ वो चेक करेंगे। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए। द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द व्हील। साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो जैसा मैंने आपको कहा एरीज की, आपके पार्टनर कुछ क्लैरिटी चाह रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया आप देख सकते हैं, तो उनका इंटेंशन भी है कि वो क्लैरिटी पाएँ, वो अपने साइड से भी सिचुएशन क्लियर रखना चाहते हैं, आपसे भी वो क्लैरिटी लेना चाहते हैं। इसके कारण से वो शांत रहेंगे, चुप रहेंगे और आपके साइड से ही कुछ एक्शन आने का, क्लैरिटी आने का वो वेट कर रहे हैं। उनकी नज़रें आपके ऊपर रहने वाली है। इस तरह की सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अभी सिचुएशन में उतना ट्रस्ट नहीं हो रहा है। समय बदलता हुआ उनको प्रतीत हो रहा है, चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप उनको ऑफर कर रहे हैं अपने साइड से, अपना प्यार दिखा रहे हैं, इमोशनल ऑफर दे रहे हैं, लव प्रपोजल दे रहे हैं, और भी कोई बड़ा प्रपोजल हो सकता है आप दे रहे हैं, पर थोड़ा वो वेट कर रहे हैं। जब तक उनका माइंड उनको ग्रीन फ्लैग नहीं देता है, तब तक आपके पार्टनर आगे बढ़ते हुए या कोई मेजर एक्शन लेते हुए अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे। नेक्स्ट 10 डेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो एरीज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।